और सज्जनों, सबको सत सत नमन। भगवान सत्यनारायण सत्य रूप से अपने भक्तों की कामना को पूर्ण करते हैं। आज मैं आत्म परिचय भाग 106 के अंतर्गत सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इससे पूर्व आप लोग केवट गुह की कथा का प्रसंग सुन रहे थे। उसी प्रसंग को मैं आगे बढ़ाते हुए आपके पास आ रहा हूं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी श्री माता सीता से कहा इशारों में, देखो शर्त है, पैर धुलाना है तो गंगा पार करना है, पैर धुलाना है तो नाव पर चढ़ाना है, कोई अन्य नाविक और नहीं है। क्या बोलती हो प्रिय अनुज, बताइए। कहा ठीक है भैया। माता सीता ने कहा ठीक है स्वामी, धुलवा लीजिए पैर। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। कठौता भर करके पानी ले आया। कहा प्रभु आइए। कहा प्रभु एक पैर तो आप मेरे इस पर रखिए, बाएं हाथ की हथेली पर, और दूसरा पैर आप कठौता में रख दीजिए और अपना हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए। एक पैर आप मेरे बाएं हाथ पर रख दीजिए, दूसरा कठौता में रखिए और अपना सिर, अब मेरे सिर पर अपना हाथ रख दीजिए। प्रभु आप गिरेंगे नहीं, आपका पैर मैं धो लूं और दोबारा दूसरा पैर आप हाथ पर रखिएगा और दूसरा पैर आप कठौता में रखेंगे, दूसरा पैर धो लूंगा। आप बायां हाथ मेरे सिर पर रख दीजिएगा, पहले दाहिना हाथ रख दो। बड़ा स्टंट करवा रहा है, बड़ा उसका वो सोचता है कि मेरे सिर पर प्रभु का हाथ यदि हो जाएगा तो सब कुछ जो बिगड़ा हुआ है बन जाएगा। जन्म जन्मांतर से जो कुछ मेरा बिगड़ा हुआ है सब कुछ सुधर जाएगा। अब की नहीं तो कभी नहीं, इस मनुष्य जीवन में यदि मैं मोक्ष को नहीं प्राप्त कर लेता अपने परिवार सहित तो कभी मोक्ष नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। भगवान ने वैसा किया। एक पैर उसके बाएं हाथ पर, दूसरा पैर कठौता में, वो अपने दाहिने हाथ से पानी उलझ करके पैर धो रहा है। भगवान का हाथ तो उसके सिर पर ऐसे। अब क्या देख रहा है भगवान जी, जब हाथ रखा तो उसे पूर्व 3 जन्म की बात याद आ गई। वो देखता है, आंखों में आंसू है, आंख बंद किए हुए है, जल से उलीच उलीच कर भगवान का पैर खूब एक हाथ से दबा दबा कर धो रहा। देखा ये तो प्रभु क्षीर सागर में श्री नारायण है, शेष सैया पर लेटे हुए हैं। माता लक्ष्मी जिस पैर को
किसी को छूने नहीं देती हैं, आज मैं उस पैर को दबा रहा हूं, भगवान का धो रहा हूं। और ये लखनलाल जो है ये शेषनाग हैं, 1000 फन से भगवान के ऊपर छत्र लगाए हुए, इनके समीप कोई नहीं जा सकता। एक छोटा सा कछुआ आता है क्षीर सागर में, वो पहले भगवान के चरणों की तरफ जाता है कि भगवान का चरण छू लूं और मुक्त हो जाऊं। माता लक्ष्मी ने हाथ से उसे हटा दिया। हट, तू कहां आया है, कहां आया है, तू हट। वो दूसरी तरफ सिर की तरफ जाता है, और सिर की तरफ जाता है तो फुफकार मारते हैं बड़ी तेजी से। शेष जी फुफकार मारते हैं, विष के प्रहार से वो भी जलने से बच गया। और दूर जाकर रो रहा है कछुआ, हे प्रभु, आपके क्षीर सागर में आपके समीप रहते हुए आपका दर्शन मैं ना पाऊं, ये मैं दुर्भाग्यशाली हूं प्रभु। आप दर्शन नहीं दे रहे हैं, आप पक्षपात करते हैं अपने भक्तों का, क्योंकि क्षीर सागर में सामान्य लोग, सामान्य जीव जंतु नहीं हो सकते। जो आपके परम कृपा पात्र हैं वही ही रह पाते हैं। तो आज आपका दर्शन करना चाहता हूं। माता लक्ष्मी ने मुझे डांट कर भगा दिया और शेष जी ने मुझे फुफकार करके भगा दिया। कैसे दर्शन करूं, कैसे आपका चरण छूं, मुझे बहुत रोना आ रहा है प्रभु कि आप की सृष्टि मैं ही हूं। संपूर्ण सृष्टि आपकी है, आप संपूर्ण सृष्टि के हैं, लेकिन सच्चे मन से आप तो कहते हैं कि निर्मल मन सो जन मोहि पावा, मोहि न कपट छल छिद्र दुरावा। निर्मल मन सो जन मोहि पावा, मोहि न कपट छल छिद्र दुरावा। प्रभु मेरा मन तो मैं अनुमान लगा सकता हूं कि निर्मल है, मेरे अंदर छल कपट नहीं है, लेकिन आप कहते हैं वह मुझे प्राप्त कर पाते हैं। आज मैंने क्या पाप किया है कि आपको नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं, आपको नहीं प्राप्त कर पा रहा। एक सुंदर आवाज आती है, यह कच्छप मत कर तू चिंता, मत कर, आज मैं विवश हूं, तेरा मन निर्मल है, छल कपट से तू रहित है। मैं अपने भक्तों से कभी पक्षपात पार्शियलिटी नहीं करता हूं। आज मेरे कमर के नीचे का भाग लक्ष्मी ने बंटवारा कर दिया है शेषनाग से, और कमर के ऊपर का भाग शेषनाग जी का है। यह आपको दर्शन नहीं करने देना चाहते हैं, माता लक्ष्मी आपको दर्शन नहीं करने देना चाहती है। तो मैं विवश हूं, इनको मैं नहीं कहूंगा, लेकिन तुम्हें वचन देता हूं कि त्रेता में जब ये दोनों मेरे साथ रहेंगे और गंगा तट पर तेरा प्रमोशन होगा, तो मनुष्य के रूप में तू मेरा चरण जरूर धोएगा, मेरा जरूर धोएगा। अब इन दोनों का भी चरण धोएगा जो ये आज तुझसे अछूत का भाव रखते हैं कि ना छूने दो, दोनों धुलाए। ये देख रहा कछुआ बड़ी धीरे धीरे मंद गति से क्षीर सागर में तैरता हुआ अपनी घर की ओर चला जाता है।
अपने घर की ओर चला जाता है। इतने में जैसे टीवी आप देख रहे हो, इतना चित्र, इसके बाद स्क्रीन पर कुछ नहीं आता है। फिर सभी लोग कहते हैं, ए आंख सो गया क्या तू? अरे बड़ा पागल है, बड़ा पागल है। तो कहता मैं सचमुच पागल हूं। पागल का अर्थ होता है पा माने पाना है, गा माने गतिशील होकर, ला माने लक्ष्य को। पाना है गतिशील होकर लक्ष्य को। जो ऐसा निश्चित कर लेता है उसे न देश दुनिया किसी का डर नहीं रहता, केवल भगवान के सहारे रहता है। भगवान की कृपा उस पर बरसती है, वही भगवान को पाता है। तो आज केवट जो है भगवान को पा करके उनके चरण को धो रहा है। आप देखो कि इतनी भक्ति, इतनी शक्ति, इतना आंखों से पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियां सब कुछ समर्पित कर दिया है। जितेंद्रिया सत्यवादी चाहिए उदय देवालयम प्रति जितेंद्रिय हो गया है। सत्य बोलता है, मंदिर में जाकर भगवान की आस्था रखता है। भगवान तब भगवान पर संदेह नहीं करता है जो भगवान उसे मिलते हैं। अरे दुनिया वालों, तुम तो मेरी इस वीडियो को सुनना भी नहीं चाहते। इतने कॉन्टेक्ट्स हैं, सबके ऊपर मैं भेजता हूं। अरे 20 मिनट का समय निकाल लो। आप वैसे नहीं तो 20 मिनट, क्योंकि यहां से शरीर छोड़ करके सबको जाना है। तो केवट की तरह जिस दिन तुम बन जाओगे और भाव से, स्वभाव से, प्रभाव से, अभाव से, जो भी भाव आपके अंदर है उस भाव से तुम नियमित रूप से भगवान की इस कथा और इस व्रत पर विश्वास रख लोगे, भगवान की कृपा बरसेगी, बरसेगी, अवश्य बरसेगी। भगवान आपको मिल जाएंगे, किसी न किसी रूप में अवश्य दिख जाएंगे। मन की कामना पूरी हो जाएगी, क्योंकि भगवान कहते हैं कि सच्चे मन से जो इच्छा करिहूं मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। तो इच्छा तो इस सांसारिक, ये तो भगवान के लिए कुछ नहीं है। जैसे एक माता पिता के लिए एक छोटे से शिशु खिलौना लेकर के उसी में मस्त हो जाता है, तो भगवान इस सांसारिक वैभव में सब कुछ दे करके और तुम उसी में मस्त हो जाओगे और भगवान अपने में ही लीन रहेगा, उसके पास नहीं जा पाओगे। आज केवट ने क्या अपनी पत्नी से पैर धो रहा है, भगवान का हाथ उसके ऊपर है। भगवान पूछते हैं, भैया केवट, इतनी देर से तुम स्टंट करा रहे हो, अब मेरा वो पैर यदि मैं जमीन में रख देता, कहा आज मैं पृथ्वी माता को भी नहीं छूने दूंगा आपके इस पैर को। आप जो है एक पैर मेरी हथेली पर, दूसरा कठौते में। आज बालू का एक कण भी नहीं लगना चाहिए हमारे प्रभु के पैर में, इतनी देर नहीं लगना चाहिए। इतने में क्या देखता है, इतने में वो एक बड़ा सुंदर दृश्य देखता है। हिमालय की कंदरा है, तलहटी है, वहां पर एक आखेटक का परिवार रहता है। एक आखेटक का परिवार रहता है। आखेटक
का परिवार बड़ा है, आखेटक की माँ है, पत्नी है, बच्चे हैं, उसके घर में कई दिनों से भोजन नहीं मिला। उसकी माँ कहती है कि मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया कि मैं वृद्धावस्था में हूं तो मुझे तू एक टाइम भोजन भी ना करा सके। जा तू आज निकल जा, जा आज निकल जा तू, और जब कुछ खाने के लिए तुम्हारे पास होगा तो घर में ले आना, तभी घर में वापस लौटना, नहीं तो ना लौटना। अपने माता के इस वचन को सुन करके बड़ा दुखी हुआ। कहा प्रभु मैं क्या करूं, मेरा तो कर्म है आखेट करना, कई दिनों से कोई शिकार नहीं मिला है। और उस दिन थी शिवरात्रि। पूरा दिन घूमता रहा आखेट की तलाश में, घनघोर जंगल में, हिमालय के वनों में, कोई नहीं मिला। कैसे घर जाऊं, दिन भर भूखा है, प्यासा है, कुछ भी नहीं उसे मिला, कुछ नहीं मिला। इसके बाद सायंकाल का समय हो गया, जा रहा है तो देखा हिमालय की तलहटी में एक बड़ा सुंदर सरोवर दिखाई दे रहा है, और सरोवर के किनारे बेल का पेड़ है। देखा तो उसी के नीचे एक शिवलिंग भी है। जाकर के भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया, कहा प्रभु आपको शत शत नमन हो, आपके इस बेल के पेड़ के ऊपर मैं चढ़ जाता हूं, और कोई रात्रि में जीव पानी पीने के लिए पशु आएगा तो उसी का आखेट मैं कर लूंगा। प्रभु कृपा करके मेरे ऊपर दया करें। प्रभु भगवान से प्रार्थना कर रहा है। वंदे देवम उमापतिम सुर गुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे सूर्य शशांक बहिन नयनम वंदे मुकुंदा प्रियम वंदे भक्ता जनाश्रयम चावरदम वंदे शिवम शंकराम। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। देवी और सज्जनों, आपसे परम निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप मेरे अनुरोध को स्वीकार करें। मेरे इस वीडियो को पूरी तरह से 20 मिनट का होता है, जरूर सुनें और सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें और उनसे भी कहें कि आप लोग पूरी वीडियो सुना करें। भगवान सत्यनारायण व्रत है, उसकी कथा मैं सुना रहा हूं, और इस कथा के सुनाने के बाद यदि आप इसको सुनते रहेंगे 20-20 मिनट, और जिस दिन पूर्ण हो जाएगा तो एक छोटी सी हवन कर लेना अपने आप। मैं मंत्रों को एक अंतिम जो मेरा ये वीडियो होगा उसमें मैं मंत्रों को बोलूंगा, इसके बाद आरती हो जाएगी, तो आप पूरी सत्यनारायण इस व्रत कथा को सुन करके आप भगवान की परम कृपा प्राप्त करेंगे। तो इसलिए आपसे निवेदन है, जरूर इसे सुने, लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।